अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासतुन नहव अद-दर्सुर राबि' वस्सलासून। खुलासत नहव का आज हमारा 34वां सबक है, तमयीज़ का बयान। तमयीज़ क्या है? मय्यज़ा तुमय्यिज़ु तमयीज़न। तमयीज़ मस्दर है बाब तफ़ईल का, ये भी बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। तमयीज़ किसको कहते हैं? ये इसमें नकरा होता है, और जो इसमें नकरा किसी चीज़ से इबहाम यानी पोशीदगी को दूर कर दे उसे तमयीज़ या मुमय्यिज़ कहते हैं, और तमयीज़ जिस चीज़ से इबहाम को दूर कर दे उसे मुमय्यज़ कहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, ये तमयीज़ जो है इसको मुमय्यिज़, और जिस चीज़ से इबहाम को दूर कर दे उसे मुमय्यज़ कहते हैं। जैसे इशरूना कलमन, 20 कलम, तो कलमन क्या है? तमयीज़। इशरूना क्या है? मुमय्यज़। तमयीज़ की अक़साम, तमयीज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 तमयीज़ अनिज़्ज़ात, ज़ात से तमयीज़। तमयीज़ अनिन निस्बती, निस्बत से तमयीज़। तमयीज़ अनिज़्ज़ात वो तमयीज़ जो किसी मुबहम ज़ात से इबहाम को दूर कर दे। ये मुबहम ज़ात अमूमन मिक़दार यानी अदद, गिनती, वज़न 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कैल मापने का एक पैमाना होता है, जैसे एक बर्तन में कोई चीज़ भरकर मापी जाती है, या नाप, जैसे नापना होता है इंची टेप से या गज़ से कपड़े को नापा जाता है, 1 गज़ 2 गज़। लिज़ैदिन इशरूना दिरहमन, जैद के लिए 20 हैं, क्या हैं? दिरहमन, दिरहम। इंदी रितलुन ज़ैतन, मेरे पास एक रितल है। क्या है जी आपके पास एक रितल? ज़ैतन, जैतून का तेल। हाज़ा साउन बुर्रन, ये 1 सा है। क्या है 1 सा? बुर्रन, गंदम है। इंदा खालिदिन शिब्रुन, खालिद के पास एक बालिश्त है। क्या है एक बालिश्त? अर्दन, ज़मीन। और कभी ये मुबहम ज़ात मिक़दार के अलावा भी होती है, जैसे ख़ातमुन ज़हबन, 1 अंगूठी सोने की। तो तमयीज़ क्या है आपने समझ लिया होगा कि जब हम कोई बातचीत करते हैं तो कोई चीज़ पोशीदा होती है, किसी बात में इबहाम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहें कि वो आया, तो अब हम वज़ाहत पूछेंगे कि वो कौन आया, ज़ाहिर इसमें इबहाम रहेगा कि वो कौन आया। तो या फिर अगर कोई कहे मेरे पास 20 हैं, इंदी इशरूना, मेरे पास 20 हैं, तो क्या है आपके पास? 20 घोड़े हैं, 20 ऊँट हैं, 20 गाड़ियाँ हैं, 20 कलम हैं। और जब वो कहे इंदी इशरूना कलमन, कि मेरे पास 20 कलम हैं, तो अब हमें पता चल गया कि ये इबहाम दूर हो गया। तो इबहाम अनिज़्ज़ात समझ लिया आपने। अब तमयीज़ अनिन निस्बती, निस्बत से तमयीज़, वो तमयीज़ जो किसी मुबहम निस्बत से इबहाम को दूर करे। ये मुबहम निस्बत या तो जुमला फ़ेलिया में होती है, जैसे हसना ज़ैदुन खुलुक़न, ये पूरा जुमला जुमला फ़ेलिया है, हसना फ़ेल है, ठीक है। हसना ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है। आपसे किसी ने कहा खालिद अच्छा है, तो आप पूछेंगे ना कि उसकी अच्छाई किस लिहाज से है, क्यों वो अच्छा है? क्या वो सखी है? क्या वो बहादुर है? क्या वो इल्म रखने वाला है? क्या वो अच्छे अखलाक वाला है? किस एतबार से अच्छा है? तो हसना ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है, तो ज़ैद की निस्बत किस से है? अच्छाई से है। तो ये अच्छाई वाली निस्बत में इबहाम है, तो मुबहम निस्बत तमयीज़ अनिन निस्बती, यानी इस निस्बत की जो अच्छाई है वो मुबहम है, पोशीदा है। तो जब कहेंगे हसना ज़ैदुन खुलुक़न, ज़ैद अच्छा है अखलाक के एतबार से, तो खुलुक़न के ज़रिए क्या हुआ? इबहाम दूर हो गया। या शिबा जुमला में होती है, जैसे अगर कहें
अना अक्सरु मिनका, मैं ज़्यादा हूँ तुझसे, या मैं आपसे ज़्यादा हूँ, तो इबहाम रहेगा भाई आप किस चीज़ में मुझसे बेहतर हैं। वो कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ। किस चीज़ में ज़्यादा हैं? उम्र में ज़्यादा हैं, इल्म में ज़्यादा हैं, अमल में ज़्यादा हैं, मालो दौलत में ज़्यादा हैं। तो ये इबहाम है। तो इस इबहाम को, पोशीदगी को ज़ाहिर करने के लिए तमयीज़ आ जाती है मालन, माल के एतबार से। तो इसकी जो निस्बत सी, तुझसे अच्छा हूँ, अच्छाई की जो ज़्यादा हूँ, ज़्यादा की जो निस्बत है अक्सरू, ये मुबहम निस्बत, तो ये इबहाम में है कि किस वजह से ज़्यादा है। तो अब इस इबहाम को, निस्बत इबहाम, मुबहम निस्बत को इस तमयीज़ के ज़रिए दूर कर दिया गया। या इजाफत में भी होती है, जैसे आजाबानी, मुझे ताज्जुब हुआ, शराफतु ज़ैदिन, ज़ैद की शराफत में मुझे ताज्जुब हुआ। तो अब उसकी शराफत में जो आप ताज्जुब कर रहे हैं, जो आपको ताज्जुब हो रहा है उसकी ज़ात में, तो इसकी निस्बत किस तरफ है, यानी उसका शरीफ होना, उसके शरीफ होने की जो निस्बत है वो इबहाम में है। किस लिहाज से आपने उनकी शराफत में ताज्जुब किया, तो ज़ैदिन नफ्सन, मैं ज़ैद की शराफत से ताज्जुब में था, तो शराफत कहाँ है? नफ्सन, ज़ैद की ज़ात में। ज़ात से इबहाम दूर हो गया। कवायद व फ़वायद, तमयीज़ हमेशा नकरा होती है, जैसा ऊपर मिसालों में भी आपने देखा। नंबर 2, तमयीज़ मंसूब होती है, लेकिन अगर मुमय्यज़ को उसकी तरफ मुदाफ़ कर दिया जाए तो वो मजरूर हो जाएगी। ज़ाहिर है लाज़िम मजरूर होगी, क्योंकि मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इंदी शिब्रु अर्दिन, मेरे पास एक बालिश्त है ज़मीन, तो शिब्रु अर्दिन, ये मुदाफ़ इलैह, तो इस हालत में ये तमयीज़ क्या है? मजरूर हो जाती है। बिअतु साअ बुर्रिन, अब मैंने बेचा एक सा, मैंने एक सा बेच दिया, बेचा, किस चीज़ का बेचा? बुर्रिन। अब बुर्रिन जो है ये क्या है? मुदाफ़ इलैह, तो मजरूर हो गई। मैंने एक सा गंदम का बेचा। बिअतु साअ बुर्रिन, ये साअ मंसूब क्यों है? इसलिए कि ये बिअतु क्या है? मफ़ऊल, साअ मफ़ऊल का इस्म है, साअ मफ़ऊल का इस्म है, और ये मुदाफ़ इलैह हो गई तमयीज़। मैंने एक सा गंदम बेची या गंदम को बेचा। मंसूब इसलिए है कि बिअतु इसका फ़ेल है और ये इस्म है, ये याद रखिएगा। आगे हाज़ा इक़्दु फ़िद्दतिन, ये अंगूठी चांदी की है, ये चांदी की अंगूठी है। तो इक़्दु मुदाफ़, फ़िद्दतिन मुदाफ़ इलैह, तो तमयीज़ यहाँ पर मजरूर आ गई। ये कायदा, ये कानून, तो ये 3 कानून याद रखने हैं। मुमय्यज़ अगर ज़ात हो तो उसे तमयीज़ की तरफ मुदाफ़ करना जायज़ है। मुमय्यज़ अगर ज़ात हो तो उसे तमयीज़ की तरफ मुदाफ़ करना जायज़ है। आगे तमरीन की तरफ बढ़ते हैं। तमरीन नंबर 1 तो आपको इसी सबक से मिल जाएगी, जो भी आपने समझा है। सवाल हैं तमयीज़ और मुमय्यज़ किसे कहते हैं। दूसरी जो है गलती की निशानदेही कीजिए, ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ, समझा देता हूँ। नंबर 1, जो इस्म मारफा किसी चीज़ से इबहाम को दूर कर दे उसे तमयीज़ कहते हैं। मारफा नहीं, नकिरा।
अभी हमने पढ़ा, जो इसम नकरा किसी चीज़ से इबहाम यानी पोशीदगी को दूर कर दे उसे तमयीज़ कहते हैं या मुमय्यज़ कहते हैं। नंबर 2, जिस चीज़ से इबहाम को दूर किया जाए उसे मुमय्यज़ कहते हैं। गलत है, मुमय्यज़ तो तमयीज़ है, इसको तमयीज़ भी कहते हैं, मुमय्यज़ भी कहते हैं। और जिस चीज़ से इबहाम को दूर किया जाए उसे मुमय्यज़ कहते हैं, मुमय्यज़। नंबर 3, मुबहम ज़ात अमूमन अदद होती है, ये भी गलत है। मुबहम ज़ात, पीछे हमने पढ़ा है कि मुबहम ज़ात अमूमन मिक़दार यानी अदद, वज़न, कैल और नाप वगैरह में होती है। नंबर 4, मुबहम निस्बत सिर्फ जुमला इस्मिया में होती है, ये भी गलत है। मुबहम निस्बत सिर्फ जुमला इस्मिया में नहीं होती, बल्कि ये जुमला फ़ेलिया या शिबा जुमला में या इजाफत में होती है। तमरीन नंबर 3, मेहनत तलब काम अब यहाँ पर है आपका तमरीन नंबर 3 में। इसके लिए एक और वीडियो बना लेते हैं।